Namaskar, Adab, Shasht Shrikal, और Khushamdeed. So very welcome to all of you to this session, people. This is your master teacher Harsh Priyam, and I'm in front of all of you with a very beautiful session, एक नए टाइप का सेशन कि भाई कौन से वो बच्चे हैं जो इस एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा करने वाले हैं. बट आई एम प्रेटी श्योर तुम ये सुनने यहाँ नहीं आए हो. इनफैक्ट मुझे ये सुनाना भी नहीं चाहिए कि भाई कौन से ऐसे बच्चे हैं जो अच्छा करने वाले हैं. जो बच्चे अच्छा करने वाले हैं वो तो करने ही वाले हैं. मतलब उनके बारे में सुन के और जान के क्या ही करेंगे. मुद्दा तो ये होना चाहिए कि सर अब हम क्या करें जिससे हम अपने आप को और अच्छा कर सकते हैं. तो आई कैन कंप्लीटली कोरिलेट आपकी फीलिंग से कि अभी आपको ऐसा क्या करना चाहिए जिससे आप और अच्छा कर सको. तो आज का सेशन इस पे होगा. सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन से वो बच्चे हैं, वो 3 टाइप के बच्चे स्पेशली जो इस टर्म 1 के एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा करेंगे. और ये चीज मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि अगले टर्म में, टर्म 2 भी अभी आने वाला है थोड़े दिन में, तो आपको इन्हीं 3 टाइप वाले बच्चे बनना है. ठीक है. तो अब जो गलती हुई सो हुई, भूल चूक माफ. अगले बार से आपने भी प्रयास करके ऐसा ही कुछ बनना है. तो अब जब आपको ऐसा ही कुछ बनना है तो उसके लिए जानना जरूरी है कि कैसा बनना है. और अगर आप ऐसे नहीं बन पाए हो अभी तो उसके लिए हैक क्या है, किस तरीके से आप कुछ उसी के आसपास का सिमिलर सा आउटपुट एक्सपेक्ट कर सकते हो किन चेंजेस को लाके. तो आज का पूरा सेशन यही होने वाला है. तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं बिना ज्यादा डिले के. सारे लोग तैयार हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दो जल्दी से. कम ऑन, हिट दैट सब्सक्राइब बटन पीपल. और आपको ये सेशन कैसा लगा, सेशन में और आपकी क्या फीडबैक है, या क्या कुछ भी आप जो मुझे कहना चाहते हैं, नीचे बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा. कमेंट बॉक्स इज द ओनली वे जिससे कि मैं आपकी बातें सुन सकता हूं. ठीक है. तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा. लेट्स गेट स्टार्टेड. शुरू करने के पहले मैं आपको बता दूं, जिन जिन बच्चों ने अभी तक IOQM का कोर्स नहीं लिया है और वो IOQM का फॉर्म भर चुके हैं, बेटा IOQM के कोर्स ले लीजिए. ज्यादा डिले करने से कोई फायदा नहीं है. दिस कोर्स कम्स इन 1980 ओनली. मतलब 2000 रुपए में आपको ऑलमोस्ट 2 महीने के आसपास पढ़ाया जाएगा, जिसमें आपको पूरा का पूरा मतलब पूरी की पूरी प्रिपरेशन कराई जाएगी मैथमेटिक्स का. ये मैथमेटिक्स का ओलंपियाड है. तो जो बच्चे नहीं जानते हैं कि IOQM क्या है, उनके लिए तो आप बस एक काम करना, आप यूट्यूब पे जाना और लिखना IOQM बाय हर्ष सर. आपको पूरा पूरा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा कि भैया ये IOQM क्या चीज है. ठीक है. तो जल्दी से अपने आप को रजिस्टर कर लीजिए. नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है. यू कैन गो देयर एंड यू कैन रजिस्टर योरसेल्फ. ठीक है. चलो आगे बढ़ते हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड पीपल. हियर वी स्टार्ट. कौन से वो 3 बच्चे हैं? तो चलिए, पहला वो बच्चा है जिसने पहले शुरू किया है. कॉमन सेंस वाली बात है. जो बच्चे पहले शुरू करते हैं, अर्ली स्टार्टर्स आर ऑलवेज रिवॉर्डेड. तो एक वो बच्चा जिसने 10th के एकदम स्टार्टिंग दिनों से कोई ज्यादा छुट्टी नहीं मारी, कोई ज्यादा चिल नहीं मारा, 1-2 हफ्ते की छुट्टी ली होगी उस बेचारे ने, बट उसने पढ़ाई करना शुरू कर दिया. और वो बच्चा पढ़ लिख कर आज अच्छे लेवल पर है. लेवल पे इन द सेंस कि उसका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है. उसने शायद एक बार रिवाइज भी कर लिया होगा, या नहीं किया होगा तो अभी रिवाइज कर रहा होगा. तो वो बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन पे है. उस बच्चे का ऑलमोस्ट श्योर शॉट है कि भैया वो अच्छा करेगा, अगर वो कहीं कुछ गलती ऐसा ना कर दे तो, या सिली मिस्टेक वगैरह ना कर दे तो. तो आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे. कौन कौन है मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए जल्दी से. और आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे, लेकिन अधिकांश ऐसे नहीं होंगे. इस बात को मैं समझता हूं. तो अभी मैं आता हूं कि अधिकांश जब ऐसे नहीं है तो उनको क्या करना चाहिए. ठीक है. तो पहले तो देख लेते हैं कि भैया ऐसे जो है वो क्या कर रहे हैं. तो ये पहला हो गया. अब मूविंग ऑन. दूसरा टाइप का वो बच्चा होगा द वंस हु प्लान देयर स्टडी स्ट्रैटेजी एंड फॉलोड इट. बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होंगे जिन्होंने रूटीन बनाया होगा और रूटीन को फॉलो भी किया होगा. हाँ होंगे, बिल्कुल होंगे. तुम्हारे में से ही कुछ होंगे. बता दो मुझे. और अगर तुमको लग रहा है डाउट कि नहीं सर ऐसा तो कोई नहीं होता है जो पूरा रूटीन फॉलो करता है, तो तुम अभी थोड़ी देर के बाद इस सेशन के कमेंट बॉक्स को देख लेना. बहुत सारे बच्चे लिखेंगे सर आई मेड माई रूटीन एंड आई फॉलोड इट रिलीजियसली. बहुत सारे बच्चे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे. तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो स्टडी स्ट्रैटेजी बनाते हैं और बनाने के बाद उसको पूरा फॉलो भी करते हैं. तो वो बच्चा भाई बहुत स्ट्रॉन्ग विल वाला बच्चा है. हर हाल में उसका रिजल्ट अच्छा होने वाला है. उस बच्चे ने अपने पूरे पढ़ाई को भी अच्छे से प्लान किया होगा. एक एक प्लान करने के बाद एक एक चीज को एग्जीक्यूट किया होगा, एंड एवरीथिंग लाइक उसका रिवीजन भी प्लान होगा, उसकी स्टडी भी प्लान होगी, कब कंप्लीट करना है वो सब सब कुछ उसने प्लान किया होगा और वो अच्छे से एग्जीक्यूट हुआ होगा. ठीक बात. तो ये बच्चा अच्छा प्लानर है. तो ये दूसरे टाइप का बच्चा होगा जिसको बहुत हद तक श्योर शॉट है कि ये बच्चा अच्छा कर रहा है. डेस्पाइट अगर ये बच्चा थोड़ा लेट भी शुरू किया होगा ना, अगर जिसकी स्ट्रैटेजी अच्छी रहती है, जिसकी प्लानिंग अच्छी रहती है, वो हर हाल में अच्छा कर ही लेगा. एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ.
अब बात करते हैं तीसरा बच्चा। तो तीसरा बच्चा, द वन हु एसोसिएटेड देमसेल्फ विद अ गुड स्टडी ग्रुप। पर्सनल मोटिवेशन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो जनरली बच्चों के पास नहीं होता है। इसका बहुत बड़ा कारण ये भी है कि आपका जो सर्कल होता है वो ऐसा मोटिवेटेड सर्कल होता नहीं है। बहुत ही कम, रेयर ऐसे बच्चे होते हैं जो इतने ब्लेस्ड होते हैं, इतने फॉर्चुनेट होते हैं कि उनके आसपास की जो उनकी पूरी सर्कल होती है वो एक बहुत ही अच्छे बच्चों का सर्कल होता है और वो काफी अच्छा प्रोडक्टिव बातें करते हैं एंड हेंस दे मेक अ गुड स्टडी ग्रुप। बट ऐसे बहुत ही रेयर होते हैं, बट होते हैं। और जिनको ऐसा सौभाग्य प्राप्त होता है अनडाउटेडली वो बच्चे कम वक्त में भी बहुत कुछ अच्छा कर जाते हैं बिकॉज उनका मोटिवेशन बहुत हाई रहता है। आसपास जो लोग होते हैं डिस्कस करने के लिए वो बड़े मोटिवेटेड पैशनेट लोग होते हैं और वो अच्छी अच्छी चीजें डिस्कस करते हैं। दे डोंट डिस्कस कि यार तेरे को पता है आज ना अनन्या ने राहुल को थप्पड़ मारा। लाइक उनके लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, उनके लिए सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है यार केमिस्ट्री वाली मैम ने ये पढ़ाया, मुझे लगता है ना ये वाली चीज यहाँ से जुड़ी हुई है, तो तुम्हें क्या लगता है? सो समथिंग ऑफ यूजफुल सॉर्ट। तो दीज आर द थर्ड टाइप ऑफ स्टूडेंट्स जो कि बहुत श्योर शॉट है कि अच्छा कर लेंगे बिकॉज दे हैव अ गुड ग्रुप। अब ये तीन में आप में से कौन कौन किसमें लाई करते हैं पहले तो मुझे ये जानना है। और बहुत सारे जो किसी में नहीं लाई करते हैं, कोई बात नहीं, मैं आपको कुछ कुछ बताता हूँ टिप्स, इनके हैक्स। ठीक है। अनडाउटेडली हैक जो होता है वो कभी 100% नहीं हो सकता है। इट्स जस्ट लाइक कि अगर तुम्हें आईफोन चलाना चाहते हो बट आईफोन के पैसे नहीं है तो मैं तुमको आईफोन का ऑल्टरनेटिव बता सकता हूँ बट दैट ऑल्टरनेटिव वोंट बी एन आईफोन। आईफोन तो आईफोन ही है, इजंट इट? सो आई कैन सजेस्ट यू कि ठीक है बेटा वन प्लस ले लो, सैमसंग ले लो, ये ले लो, वो ले लो, बट इट वोंट बी एन आईफोन, इजंट इट? सो द सेम वे आई विल बी टेलिंग यू फ्यू हैक्स फॉर ऑल दीज थ्री टाइप ऑफ स्टूडेंट्स जो इन्होंने तो एकदम स्टार्टिंग से मेहनत की। तो इफ देयर आउटपुट इज गोइंग टू बी एट 100%, आई विल सजेस्ट यू फ्यू मेथड्स जिससे कि आपका 100% ना भी हो तो आसपास 85-90 तक तो आप पहुंच ही जाओ। तो वो तरीके मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं नीचे कमेंट बॉक्स में, लाइव चैट में नहीं क्योंकि लाइव चैट खत्म हो जाएगा इस सेशन के बाद, कमेंट बॉक्स में मैं जरूर जानना चाहूंगा कि यार तुम में से कितने हैं जो ये पहले, दूसरे या तीसरे पे हैं। बस मुझे कमेंट बॉक्स में इतना भी लिख के बता दोगे ना, हैशटैग फर्स्ट मतलब आप फर्स्ट वाले हो, या फिर हैशटैग फर्स्ट सेकेंड आप फर्स्ट और सेकेंड में बिलोंग करते हो, या हैशटैग थर्ड कि आप तीसरे नंबर वाले टाइप के स्टूडेंट हो, मैं समझ जाऊंगा। ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं कि भैया जो बच्चे ने स्टार्टिंग से पढ़ाई नहीं किया, शुरू से बिगनिंग उसने नहीं की, अब वो बच्चा क्या कर सकता है? क्योंकि उसने शुरुआत से तो पढ़ाई की नहीं। तो एक बात बहुत पक्की मुझे समझ आ रही है कि उस बच्चे ने अगर शुरुआत से पढ़ाई नहीं की तो उस बच्चे का कुछ बैकलॉग भी होगा, या फिर बैकलॉग नहीं भी होगा तो उस बच्चे ने जो पढ़ाई की होगी बड़े भाग भाग वाले तरीके से पढ़ाई की है। ठीक बात। तो अब तुम क्या कर सकते हो? तो देखो बेटा, तुम्हारे लिए सजेशन, पहला काम एक करो कि अगर तुम्हारे सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं तब तो तुम सिर्फ एक सिंपल सा काम करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है। अगर तुम्हारे सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो गए जैसे भाग भाग के जैसे भी तुमने किया कर लिया है, अगर तो अगर नहीं हुआ है तो आपके लिए पीवाईक्यू तो अभी छोड़ दीजिए, अभी इसको भूल जाइए। पीवाईक्यू इज लाइक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कह लो या मॉक कह लो, मॉक भी दे सकता है क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भाई टर्म वन का कहाँ मिलेगा, इस बार तो पैटर्न ही पहली बार आया है। तो टर्म वन का आपका मतलब मॉक पेपर जो होगा वो बहुत सारे स्टैंडर्ड बुक्स में Amazon पे इजीली अवेलेबल है। ठीक है। अब अगर आपने अभी तक नहीं कंप्लीट किया है या फिर अभी भी पूरा पूरा आप कॉन्फिडेंस नहीं है, आपको नहीं फील आ रहा है कि सर मॉक पेपर बनाना चाहिए, पीवाईक्यू करना चाहिए, तो सेकंड स्टेज मतलब सेकंड केस में आपको क्या करना चाहिए? आपको सारे के सारे वन शॉट वीडियोस देखने चाहिए जो चैप्टर आपके कंप्लीट नहीं हुए। क्या करना चाहिए? वन शॉट वीडियोस देखना चाहिए जो जो चैप्टर कंप्लीट नहीं हुए हैं, सिर्फ वन शॉट, पूरा पूरा सब्जेक्ट नहीं। वन शॉट देखने के बाद उसमें से आपको शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए, हैंड रिटन नोट्स, शॉर्ट नोट्स, कि भैया ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक बात। और शॉर्ट नोट्स जब बन जाए तो उसके बाद आपको मॉक पेपर की तरफ बढ़ना चाहिए और आपको मॉक पेपर बनाना चाहिए। ठीक है। अब फिर से मैं बोल रहा हूं, ये फास्टेस्ट तरीका है, इससे ज्यादा फास्ट कुछ हो नहीं सकता है। जितनी ज्यादा मेहनत करोगे उतना ज्यादा अच्छा फल निकलेगा। बहुत अच्छे से मेहनत करोगे, पूरा डेडिकेट होगे तो बहुत चांसेस है कि हो सकता है आप ऑलमोस्ट 100 के नियर पहुंच जाओ, मतलब 95-99% नियर टू दोज स्टूडेंट हु स्टार्टेड अर्ली। क्योंकि ये वाले जो बच्चे होते हैं ना, ये भी कुछ ना कुछ तो गलती करते ही है, आई एम प्रीटी डैम श्योर। ठीक है। तो आपको ये करना है। ये पहले वाले का है। दूसरे का है, दोज हु प्लान्ड
एंड एग्जीक्यूटेड इट रिलीजियसली। अच्छी बात है, आपने प्लान भी नहीं किया, और अगर प्लान किया तो एग्जीक्यूशन हो नहीं पाया होगा, मुझे पता है। क्यों? क्योंकि रूटीन बनते और बिगड़ते हैं, और मोस्टली लोगों के बिगड़ जाते हैं, बनते तो बहुत कम के हैं। बच्चे बना भी ले तो वो बेचारे फॉलो नहीं कर पाते बहुत लंबे टाइम तक। सबसे बड़ी दिक्कत, मेरी भी दिक्कत है। क्या करना चाहिए, या अब क्या करें? तो बड़ी सिंपल सी चीज है। देखो, तुम स्टार्टिंग में पढ़े नहीं पढ़े फर्क नहीं पड़ता। उम्मीद कर रहा हूं कि पहला वाला स्टेप आप क्लियर कर लोगे, और यहाँ पे आप अपने वन शॉट और शॉर्ट नोट्स बना चुके हो बाय दिस टाइम। तो यहाँ पे मैं कहूंगा आप सिर्फ ओनली, मैं इसलिए ओनली लिख रहा हूं पहले, ओनली शॉर्ट नोट्स पढ़िए आपने। अगर आपने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए हैं बाय द वे, या शॉर्ट नोट्स किसी किसी के गायब हैं कुछ ऐसा, तो उन जगहों पे शॉर्ट नोट्स की जगह पे आप फॉर्मूला चीट शीट पढ़िए, कि भैया कौन से फॉर्मूलेज आपको याद रखने हैं, फॉर्मूला चीट शीट। ठीक बात। और उसके बाद आपने क्या करना है, सिर्फ आंख बंद करके मॉक टेस्ट, मॉक पेपर आपको लगाना है, जितने हो सके उतने। ठीक है, इसको मिस मत करना। तो मैं फिर से बोल रहा हूं, सिर्फ शॉर्ट नोट्स पढ़ लो, फॉर्मूला चीट शीट और मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट मैं दोनों में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मॉक टेस्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपने मॉक टेस्ट लगाना है। क्लियर? इसमें कोई स्ट्रैटेजी नहीं चाहिए, सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी का निचोड़ यही है। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा, द वन, अच्छा एक मिनट, तीसरे पे बढ़ने के पहले सारे लोगों ने जल्दी से बताओ, वीडियो को लाइक कर दिया है? कर दिया है? हाँ, कर दो भाई जल्दी से। और जिन्होंने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, हिट दैट सब्सक्राइब बटन एज वेल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो द वंस हु एसोसिएटेड देमसेल्फ विद अ गुड स्टडी ग्रुप। अब जिनके पास अच्छा सर्कल था, उनके पास मोटिवेशन था। अब आप क्या कर सकते हैं? अभी तो आप सर्कल बना नहीं सकते हो। तो अच्छे सर्कल का इंस्टेंट आसान उपाय क्या होता है? एंड दैट इंस्टेंट आसान उपाय इज अ गुड ऑनलाइन ग्रुप। गुड ऑनलाइन ग्रुप। अब ये गुड ऑनलाइन ग्रुप का क्या मतलब है, ध्यान से समझो। देखो यार, ऑनलाइन में ना ग्रुप्स आसानी से बन जाते हैं, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक भी है कि ये बड़े डिस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रैक्टिव होते हैं एट मेनी टाइम्स, नॉट ऑल टाइम। कई बार ये डिस्ट्रैक्टिव हो जाते हैं और डिस्ट्रक्टिव भी हो जाते हैं। तो आपको बस एक बात ध्यान रखना है कि आप ये जो ऑनलाइन ग्रुप बना रहे हो, ये डिस्ट्रैक्ट ना करे आपको। अब कैसे नहीं डिस्ट्रैक्ट करेगा, और ये एक अच्छा ऑनलाइन ग्रुप का एग्जाम्पल क्या है? बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल लेता हूं। मान लीजिए कि आपने कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया, से फॉर एग्जाम्पल वेदांतु। ठीक है, तो अब जब आप वेदांतु ज्वाइन करते हो, तो यहाँ पे आप मान लो एक क्लास में ज्वाइन किया, वेदांतु का कोई कोर्स आपने ज्वाइन किया जहां पे 50 बच्चे हैं, 50 स्टूडेंट्स। तो ये 50 स्टूडेंट में के बीच में आप ऑटोमेटिकली, आपका 50 लोगों वाला ग्रुप बन गया। और अच्छी बात ये होती है कि ऑनलाइन में ना बड़े बायसेस नहीं होते, जैसे ऑफलाइन में क्या होता है, वो उसने मेरे को देखा, पता नहीं मेरे शक्ल उसको पसंद नहीं है, वो मेरे से बात ही नहीं करता। या लड़कियों में होता है कि यार वो मेरे को देखी, बड़े एटीट्यूड में देखी, मुझे अच्छा नहीं लगा, उसने मेरे को इतनी एटीट्यूड में देखा, मैं उससे बात नहीं करूंगी। लाइक ऐसे ऐसी फीलिंग्स आती है। मतलब बस देख के बच्चे जज करने लगते हैं एक दूसरे को। या फिर कुछ बात हो गई, टीचर ने उसको डांट दिया, या उसने कुछ बहुत ही बेवकूफाना सा क्वेश्चन पूछा, या बहुत बेवकूफाना सा आंसर दिया, एंड एक्स वाई जी रीजंस होते हैं, और कभी बातचीत या दोस्ती नहीं होती। बट ऑनलाइन में अच्छी बात यह है, नो जजिंग, बिकॉज कोई किसी को देख ही नहीं रहा है। आपके काम पे बस आपका इवैल्यूएशन होता है, एंड दैट टू काम को आप आपस में शेयर करते नहीं हो। तो बहुत ही आसानी से आपका एक अच्छा ग्रुप बन जाता है, और इसमें से आप चुन सकते हो, यू कैन एक्चुअली हैंड पिक कौन बच्चा पढ़ने वाला है। जो बच्चा पढ़ने वाला है उसके साथ दोस्ती बढ़ा लो, आपस में बैठ के ऑनलाइन सेशंस कर लो, ऑनलाइन बैठ के पढ़ लो, गूगल मीट, जूम वगैरह वगैरह जो भी है। और नहीं तो कुछ नहीं, तो बस खुद से पढ़ाई कर लो, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर लो ओवर द फोन। तो ये एक सबसे अच्छा मोटिवेशनल फैक्टर हो सकता है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, जब आप एक फिजिकल स्टडी ग्रुप नहीं बना सकते हो, तब उस केस में ऑनलाइन स्टडी ग्रुप इज द बेस्ट ऑप्शन। यूट्यूब पे भी बहुत सारे बच्चे आते हैं साथ में, आपस में मिलते जुलते हैं, लेकिन यूट्यूब पे मैं कभी सजेस्ट नहीं करूंगा, बिकॉज यूट्यूब एक ओपन प्लेटफॉर्म है, आप कोई भी अपना कॉन्टैक्ट डिटेल शेयर करते हो, तो दैट इज नॉट सेफ एंड सिक्योर। दैट इज वाई आई ऑलवेज से कि भैया कोई ऑनलाइन एजुकेशन, मतलब कोई भी ऐसा क्लास ज्वाइन कर लो जो कि एक सेफ, क्योंकि वो क्लोज्ड स्पेस है। यहाँ पे जितने बच्चे आए हैं वो सारे पैसे देकर आए हैं। अगर कोई बच्चा परेशान करता है या कोई उल जुलूल काम करता है, तो यू कैन एक्चुअली टेल टू अस, रिपोर्ट कर सकते हो, आप प्रूफ दिखा सकते हो।
हम इमीडिएटली उस बच्चे को ब्लॉक कर देंगे या फिर उस बच्चे के अगेंस्ट लीगल एक्शन लिया जाएंगे। बहुत सारी चीजें होती हैं। तो इसके कारण से कोई भी बच्चा कुछ गलत नहीं करता है। तो आप किसी क्लोज ग्रुप को ज्वाइन करो, वेदांतु के कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो, बेस्ट है। और ये आपका एक सबसे अच्छा सब्स्टिट्यूट है फॉर अ गुड स्टडी ग्रुप। आपको काफी अच्छी ग्रुप मिलेगी यहाँ पे, ये एक सबसे अच्छी बात। तो ये रहा तीसरा ऑल्टरनेटिव। और यही कारण है कि ये जो तीसरा ऑल्टरनेटिव बताया ना, ये तीसरे ऑल्टरनेटिव के लिए बच्चे बहुत सारे, अभी जब टर्म 1 का एग्जाम आया था और क्रैश कोर्स आया था, तो टर्म 1 के क्रैश कोर्स के लिए बहुत सारे बच्चों ने एनरोल किया। और पता है, इसमें से बहुत सारे बच्चों का यही एग्जैक्ट पॉइंट था, सर हमने पढ़ तो लिया है, पढ़ाई में हमें ज्यादा दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत रिवाइज कर लेंगे, बट वी नीड अ गुड ग्रुप। और अभी तो पैंडेमिक वैंडेमिक का सिचुएशन है, बहुत सारे स्कूल्स खुले ही नहीं है। तो दे वर लाइक कि सर हमारे स्कूल्स खुले नहीं है और इस साल तो हम गए ही नहीं है, दोस्त भी नहीं बने हैं, एंड एक्स वाई जी फैक्टर, सो वी नीड अ गुड ग्रुप। और बहुत सारे बच्चों ने सिर्फ टर्म 1 क्रैश कोर्स इसी के लिए ज्वाइन किया है। तो आई होप आप समझ रहे होगे कि बच्चे भी इस चीज के इंपॉर्टेंस को समझते हैं, बस आपको समझना है। ठीक है, चलिए। तो ये हो गया 3 वो बच्चे जो अच्छा करेंगे, और जो इन 3 में नहीं लाई कर रहे हैं वो क्या हैक लगा सकते हैं कि वो भी वैसा ही आसपास का परफॉर्मेंस कर ले। विच टाइप ऑफ स्टूडेंट यू आर, अब आपको मुझे बताना है नीचे कमेंट बॉक्स में जल्दी से सारे लोगों को कि कौन से टाइप के बच्चे आप हो, और अगर आप इनमें से कोई भी नहीं हो तो इनमें से कौन सा वाला टाइप आप बनोगे। तो आप बस लिख देना आई विल बिकम, और कौन सा वाला टाइप, तो हैशटैग सेकेंड टाइप, थर्ड टाइप, या वन सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तीनों अगर आप बनना चाहते हो तीनों बन लो, बल्ले बल्ले। ठीक है, तो यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। आई गेस सारे लोगों को समझ आ गया और क्लियर है सारी चीजें। अगर सब कुछ क्लियर है तो भैया अपने नोट्स को अच्छे से रखना, अपने नोट्स जो तुम बना रहे हो उनको ऑर्गेनाइज रखना, क्योंकि अभी एग्जामिनेशन के टाइम पे उन्हीं से रिवीजन करना सबसे ज्यादा आसान पड़ता है और सबसे ज्यादा फास्ट होता है, एंड देन अच्छे से एग्जाम दो। ठीक बात। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का सेशन यहीं तक था। उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ काम का बता पाया मैं, और अगर आपको काम का लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और कोई भी बच्चा किसी भी तरह के कोर्स में एनरोल करना चाह रहा है, बेझिझक एनरोल करो। आपके लिए नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक पे जैसे ही क्लिक करते हो ऑटोमेटिकली सारे डिस्काउंट अप्लाई हो जाएंगे। इन केस अगर कोई भी ऐसा कोर्स है, कोई लिंक है जहां पे डिस्काउंट नहीं दिख रहा है आपको, या आप चेक करना चाहते हो बेस्ट डिस्काउंट क्या होगा, जस्ट अप्लाई द कूपन कोड एचपी प्रो। आपको आराम से उस पर जो भी बेस्ट डिस्काउंट वेदांतों में चल रहा है उस टाइम पे, यू विल गेट दैट। ओके, तो बस आज का सेशन इतना ही था। अपना प्यार दिखाओ और नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ तुम्हें सेशन कैसा लगा। अगला सेशन तुम किस टॉपिक पे चाहते हो ये भी जरूर बताना, बिकॉज तुम्हारे कमेंट बॉक्स से ही ये पता चलता है। तो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, एंड तब तक के लिए अपना पढ़ाई मजे से करो। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड गुड नाइट। बाय बाय।